हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कल के मार्केट के बारे में। कल है अपना 28 नवंबर और कल है इस वीक का लास्ट क्लोजिंग डे भी। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्केट में वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट लगा हुआ है। यहाँ पे मार्केट में वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट लगा हुआ है। वन डे टाइम फ्रेम पे अगर देखें मार्केट में, तो आज हम लोगों ने ऑल टाइम हाई तोड़ा है। ऑल टाइम हाई तोड़ने के बाद हम लोग के पास वहाँ से एक सेलिंग देखने को मिली। वो सेलिंग इसीलिए देखने को मिली क्योंकि यहाँ पे ना बड़े प्लेयर्स का ट्रैप था। ट्रैप ये था कि मार्केट में बहुत दिन से हुआ बना हुआ है कि ऑल टाइम हाई ऑल टाइम हाई ऑल टाइम हाई, हम लोग ऊपर निकलेंगे। तो मार्केट में ना एक वो बन गया, सिनेरियो बन गया था कि जो भी रिटेल ट्रेडर है ना, वो लोग देख रहे हैं कि मार्केट है बुलिश, ऑल टाइम हाई ब्रेक किया, तो वो लोग वहाँ से बाई करने का सोच रहे हैं। तो यहाँ पे बड़े प्लेयर्स का ट्रैप था कि ऑल टाइम हाई ब्रेक किया और वहाँ से एक सेलिंग देखने को मिला हम लोग को, और अच्छा खासा सेलिंग हम लोग को देखने को मिला। करीब 150 पॉइंट का सेलिंग हम लोग को देखने को मिला है। तो ये बड़े प्लेयर्स का ट्रैप था, क्योंकि रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करना कि रिटेल ट्रेडर जो भी ऑल टाइम हाई के ऊपर निकला, तो वो जो भी रिटेल ट्रेडर है वो सब वो सब बाई करने को सोचेंगे। तो यहाँ पे सबका एसएल नीचे रहेगा, तो बड़े प्लेयर्स यहाँ पे ट्रैप करके मार्केट को नीचे ले आए। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है कि कल के मार्केट में क्या हो सकता है और हम लोगों को कहाँ पे कल इंट्राडे में ट्रेड करने का मौका मिल सकता है। अगर हम लोग वन डे टाइम फ्रेम पे अगर देखते हैं मार्केट में, तो मार्केट में हम लोग 26,000 ऑल टाइम हाई के नीचे काफ़ी दिन से हम लोग यहाँ पे एक रेंज में फंसे हुए हम लोग ट्रेड कर रहे थे। 26,000 के आसपास हम लोग काफ़ी टाइम से यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे। मिला जुला के करीब हम लोग 1 महीने से यहाँ पे टाइम बिता रहे थे। 1-1.5 महीने से हम लोग इसी आसपास में टाइम बिता रहे थे। तो अब हम लोग को कल कैसे प्लान करना है और कल यहाँ पे क्या हो सकता है मार्केट में, उसका बात करना हम लोगों को। तो अगर देखें तो यहाँ पे हम लोगों को एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल हम लोग को देखने को मिला था कल का दिन। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने इस कैंडल को देख के बेचा। अब इस कैंडल को देख के बेचा कि मार्केट में एक जैसे ये मोमेंटम आया, बाइंग आया, तो एक मोमेंटम बाइंग आज फिर से मार्केट में अगर आता, तो यहाँ पे ये फिर कंफर्म हो जाता है कि हाँ, यहाँ से मार्केट ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, फिर डिप पे हम लोग को मौका मिल सकता है। लेकिन अब हुआ क्या है, आज के मार्केट में ये बन गया है डोजी कैंडल। अब डोजी कैंडल जब एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के बाद अगर डोजी कैंडल बनता है, तो डोजी कैंडल का हाई और लो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाई और लो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। तो अब मार्केट में यहाँ पे ये है ना कि डोजी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि अगर डोजी का अगर हाई टूटा तो मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाएगा। अगर लो टूटा यहाँ पे मार्केट, तो यहाँ से मार्केट में फिर से एक सेलिंग देखने को मिलेगी। अगर सेलिंग मार्केट में यहाँ पे अगर लो टूटता है, तो उसका रीज़न भी ये है ना कि जो भी इस कैंडल को देख के बेचा होगा ना, ये जो ग्रीन कैंडल है, इस कैंडल को देख के जो भी लोगों ने बेचा होगा, सबका एसएल कहीं ना कहीं इसके हाफ पे होगा। तो अगर हम लोग इसके हाफ पे आते हैं, अगर हम इसका हाफ हम लोग ब्रेक करते हैं, तो यहाँ पे मार्केट में एक ठीक ठाक जगह भी पेंडिंग है। तो ठीक ठाक जगह है, तो मार्केट में हो सकता है कि हम लोग को एक एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिला। ये में भी हो सकता है कि हम लोग 26,000 के नीचे भी हो सकता है आ जाए, तो ये भी हो सकता है देखने को। अगर हम लोग ऊपर निकलते हैं, अगर हम लोग इसके ऊपर कल ब्रेक करते हैं, तो फिर हम लोग को यहाँ पे एक एग्रेसिव बाइंग भी देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे ना दो चीज़ हम लोग को ध्यान रखना है। कि अगर हम लोग गैप अप के साथ इसके ऊपर निकलेंगे, तो यहाँ पे ये सस्टेन नहीं करेगा, ये नीचे आ जाएगा। अगर हम लोग इंट्राडे में ब्रेक करते हैं ना, तो यहाँ पे एक मोमेंटम हम लोग को देखने को मिल सकता है। अगर गैप अप के साथ हम लोग करेंगे तो सस्टेन मार्केट नहीं करेगा, यहाँ मार्केट। अगर हम लोग इंट्राडे में अगर हम लोग ब्रेक करते हैं, तो यहाँ पे मार्केट सस्टेन करेगा। तो अब हम लोग को इंट्राडे में कल कैसे प्लान करना है और उसके लिए हम लोग बात करते हैं, और क्या इंपॉर्टेंट लेवल है हम लोग उस पर चलते हैं। अब तो ये तो वन डे टाइम फ्रेम पे समझ में आ गया। अब चलते हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर ट्रेंड का बात करें, तो ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है मार्केट में हम लोग हायर हाई का मोमेंटम करते हुए हम लोग ऊपर के साइड अभी भी चल रहा है। और आज इंट्राडे में हम लोग को भले सेलिंग देखने को मिला है, लेकिन ओवरऑल अगर हम लोग ट्रेंड की बात करें, तो ओवरऑल ट्रेंड हमारा है अप ट्रेंड। तो मार्केट में अभी भी हम लोग को अप ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड करना है। तो ओवरऑल ट्रेंड हम लोग का अप ट्रेंड है, जो है बिग टाइम फ्रेम पे हम लोग का है अप ट्रेंड। तो उस हिसाब से हम लोग को यहाँ पे प्लान करना है। तो अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर अगर इंपॉर्टेंस लेवल की बात करूँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करूँ, तो सबसे पहला तो हमारा रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है
जो है 25,310 का आज का हाई। और अगर दूसरा एक सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट निकल के आ रहा है आज का लो। ये मैंने डोजी के साथ भी आप लोगों के साथ बात की कि डोजी कैंडल जब समझा रहा था अभी 1 डे टाइम फ्रेम पे, तो उस पर भी बात किया था। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो हमारा निकल के आ रहा है 25,150 का राउंड नंबर। अगर हम लोग लेके चलते तो 25,150 का ये नंबर। और हाई की बात करें तो हाई यहाँ पे है 26,311 का नंबर। तो अब हम लोग को कल कैसे प्लान करना, अगर हम लोग को सेलिंग का प्लान करना है तो सेलिंग के लिए मार्केट में 25,150 का तो नंबर इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन कन्फर्मेशन अगर सेलिंग की बात करें तो उसके लिए मार्केट में सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर है वो है ये 25,100 का नंबर। अगर 25,100 के नीचे कल अगर हम लोग निकल जाते हैं, कल अगर हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे 25,100 के अगर नीचे हम लोग अगर ब्रेक करते हैं तो हम लोग को एक इंट्राडे में एक अच्छा खासा मोमेंटम हम लोग को देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि हम लोग 26,000 तक आए और 26,000 भी हम लोग ब्रेक करके नीचे तक हो सकता है कि हम लोग आ सकते हैं। ये यहाँ पे पॉसिबिलिटी है मार्केट में। और अगर उसके बाद अगर बात करें स्ट्रक्चर वाइज मार्केट में ऐसा निगेटिव कुछ नहीं है, लेकिन अगर इसके नीचे हम लोग निकलते हैं, क्योंकि ये जो मोमेंटम बाइंग आया है ना, ये मोमेंटम बाइंग, तो इस बाइंग को देख के जो भी लोगों ने ख़रीदा होगा यहाँ पे, तो बड़े प्लेयर्स उनका एक बार एसएल ट्रिगर ज़रूर करेंगे। अगर एसएल ट्रिगर करते हैं तो हो सकता है कि इसके नीचे निकले और फिर यहाँ से हम लोग एक अपसाइड मोमेंटम फिर से करें। उसके बाद अगर हम लोग बाइंग का अगर बात करते हैं तो बाइंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट तो है कि इसके ऊपर हम लोग निकलते हैं, इसके भी ऊपर निकलते हैं हम लोग। अगर इंट्राडे में अगर हम लोग ब्रेक करते हुए मार्केट में निकलते हैं, कल अगर हम लोग इसके ऊपर गैप अप के साथ खुलते हैं तो गैप अप के साथ हम लोग को इस पर ट्रेड नहीं करना है। फिर हम लोग को इंतजार करना है कि मार्केट अगर इसके ऊपर आधा घंटा 1 घंटा सस्टेन करता है, सपोर्ट क्रिएट करता है, तो उसके बाद फिर एक अपसाइड मोमेंटम हम लोग को देखने को मिल सकता है। नहीं तो हम लोग फिर उसके ऊपर अगर हम लोग खुलने के बाद हम लोग ट्रेड 1 घंटा तो ट्रेड नहीं करेंगे मार्केट में, पहले मोमेंटम देखेंगे उसके बाद ही ट्रेड करेंगे। अगर उसके बाद अगर बात करते हैं हम लोग उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट लेवल का, तो एक इम्पॉर्टेंट लेवल हमारे पास निकल के आ रहा है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। मैं आपको दिखाता हूँ आज का जो, अगर आज का मार्केट में जो हुआ है, मार्केट हम लोग गैप अप खुले, हम लोग ऑल टाइम हाई के ऊपर निकले, उसके बाद यहाँ पे 300 के आसपास मार्केट ने काफ़ी टाइम बिताया। यहाँ पे करीब अगर देखा जाए तो 1 से 1.5 घंटा हमने समय बिताया। समय बिताने के बाद मार्केट में एक एग्रेसिव सेलिंग हम लोग को देखने को मिला यहाँ से फिर, और लास्ट के 1 आवर में हम लोगों ने एक बाउंस किया। और जो ये जो क्लोजिंग है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग किया है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग प्रीवियस मार्केट में देखें तो एक हमारा ये पहले रेजिस्टेंस था जो सपोर्ट बना, सपोर्ट बनने के बाद ये सपोर्ट ब्रेक करके मार्केट नीचे आया और यहाँ पे फिर से एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो अब हम लोग को कल कैसे प्लान करना है, तो सब हम लोग का अगर कल कहीं मार्केट इस आसपास में मार्केट अगर कल कहीं खुलता है, अगर इस आसपास में कल कहीं खुलता है, अगर मार्केट 150 के पास आके अगर मार्केट सपोर्ट क्रिएट करता है, यहाँ पे अगर मार्केट आके टाइम बिताता है, यहाँ पे अगर आके सपोर्ट बनाता है मार्केट, तो हम लोग को फिर एक अपसाइड मोमेंटम यहाँ से देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर बात करें कल अगर मार्केट कहीं 220 के इस फ्लैट ओपनिंग करता है और कहीं इसके ऊपर निकलने के 220 के ऊपर निकलने के बाद मार्केट अगर सस्टेन करता है 200 के ऊपर, मार्केट अगर 220 के ऊपर 220 के आसपास अगर कल मार्केट सपोर्ट बनाते हुए यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट करता है इस कैंडल के लो के ऊपर, इस कैंडल के लो के ऊपर कल कहीं मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट बनाता है, तो यहाँ से भी एक अपसाइड मोमेंटम हम लोग को देखने को मिल सकता है। अगर सेलिंग की बात करें तो सेलिंग की बात करें तो ये नंबर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ही आज का क्लोजिंग, लेकिन अगर हम लोग जिस हिसाब से ट्रेंड हम लोग का पॉजिटिव है, तो उस हिसाब से हम लोग कन्फर्मेशन सेलिंग जब मार्केट में आएगा, कन्फर्मेशन सेलिंग यहाँ पे नंबर है 26,100 के नीचे। अगर हम लोग 26,100 के नीचे कल अगर हम लोग कहीं इंट्राडे पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग को कल एक नेगेटिव कैंडल इसके नीचे हम लोग को देखने को मिल सकता है, तो फिर यहाँ पे हम लोग को एक बेचने का मौका मिलेगा और यहाँ पे एक ठीक ठाक एग्रेसिव सेलिंग हम लोग को देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे ओपन स्पेस है और ओपन स्पेस में मार्केट हमेशा तेज़ी से मोमेंटम करता है। चाहे ऊपर के साइड भी अगर ओपन स्पेस हो, चाहे नीचे के साइड भी अगर ओपन स्पेस हो, तो उस ओपन स्पेस में मार्केट एक शार्प सेलिंग मार्केट में देखने को हम लोग को मिल सकता है। तो अगर मार्केट का हम लोग स्ट्रक्चर का हम लोग को पॉजिटिव है, तो हम लोग को ज़्यादा प्लान अपसाइड ही लेके चलना है कि मार्केट में अपसाइड हम लोग को मोमेंटम मिले देखने को, तो हम लोग
प्लान करेंगे। लेकिन ये जो नंबर है यहाँ पे, ये नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। कल कहीं मार्केट अगर यहाँ पे खुल के अगर ये रेजिस्टेंस भी फेस करता है मार्केट यहाँ पे, तो यहाँ से भी हम लोग को एक सेलिंग हम लोग को देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग कन्फर्मेशन सेलिंग का बात करें तो कन्फर्मेशन सेलिंग मार्केट में हम लोग को इसके नीचे ही देखने को मिलेगा। इसके ऊपर जहाँ भी मार्केट रुके, सपोर्ट क्रिएट करें, वहाँ से हम लोग को एक अपसाइड मोमेंटम हम लोग को देखने को मिल सकता है। अगर हम लोग इंट्राडे में अगर इसके ऊपर अगर हम लोग कहीं निकलते हैं तो इसके ऊपर निकलने के बाद हम लोग को एक बार फिर से अपसाइड मोमेंटम, एक नया हाई फिर से निफ्टी में कल हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो यही रहा दोस्तों आज की वीडियो में। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आता हो। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।